जेरार्ड दे लॉर्ड दे मल्दीनी, उसका परफॉर्मेंस कैसा था ने देखा। जो पास उसने दिया रफीनिया को, जो रफीनिया ने रिलीज किया था फर्मीन लोपेस को, जो लाइन ब्रेकिंग पास, जो 3 पास में 1 2 3 पास में हम लोग पूरा चीरते हुए चले गए ना। फुटबॉल सिंपल है यार, फुटबॉल बहुत सिंपल है। ये तो आप, मैं और हम जैसे कई सारे फुटबॉल मेनिएक बोल लीजिए, फुटबॉल एंथुसियास्ट बोल लीजिए, ये मॉडर्न डे फुटबॉल में वीएआर का चक्कर, सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड का चक्कर, फिर टैक्टिक्स का चक्कर, टिकी टाका का चक्कर, इसका चक्कर उसका चक्कर करके फुटबॉल को कॉम्प्लिकेट कर दिए हैं। लेकिन आज रात जो मैंने विटनेस किया, आज रात जो आपने विटनेस किया, ये प्योर नॉस्टैल्जिक फुटबॉल था जो हम लोग बड़े होते हुए देखते आए हैं कि फुटबॉल इज सिंपल, फुटबॉल इज अ ब्यूटीफुल गेम, फुटबॉल इज अ वेरी सिंपल गेम। आपके पास एक ही मकसद है, ओपोनेंट जितना गोल स्कोर किया है उसको आपको एक सुपरसीड करना पड़ेगा एटलीस्ट एक गोल से, तो आप जीत जाओगे। आज वैसे ही दो पैशनेट कोच जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या क्या ऐसे कोट अनकोट एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि यहां से 90 में अगर बॉल निकल जाता, वहां से अगर 30 में ऑब्ट्यूज एंगल में बॉल इसको पास कर दिया होता, थोड़ा सा शील्ड कर लिया होता, तो टैक्टिकल 1-0 गेम निकल जाता। लेट्स बी ऑनेस्ट, नीदर यू एंजॉय दैट, नीदर डू आई एंजॉय इट। ठीक है, बार्सिलोना इस मोमेंट में इज अ प्योर एग्जांपल ऑफ व्हाट यू कॉल्ड अ फन टू वॉच फुटबॉल टीम। एक ऐसा फुटबॉल टीम जो आपको जॉय देता है, एक ऐसा फुटबॉल टीम जो आपको ये सोचने में मजबूर कर देता है कि भाई कुछ तो बात है इस लौंडे में कि ये बार बार ऐसा कर रहा है, बार बार एंटरटेनमेंट का शिखर में ले जा रहा है। तो वेलकम बैक टू द चैनल। पता है मेरे को इंट्रो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन आज मौका ही ऐसा है, आज ओकेशन ही ऐसा है। हम लोग आ रहे थे 1-on-1 मैच का स्कोर लाइन लेके, सेंट जेम्स पार्क से इंग्लैंड से वापसी हो रहा था और द टास्क वाज ऑन अस, द ओनस वाज ऑन अस, बट यू आस्क्ड फॉर इट, आई आस्क्ड फॉर इट एंड बार्सिलोना ने डिलीवर किया। 7-2 का थंपिंग विक्ट्री, 7-2 का थंपिंग विक्ट्री, और एग्रीगेट में 8-3 निकालते हुए गेम को हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट राउंड पे। तो एक ऐसा मैच लेके हम लोग बात करेंगे जहां पे टैक्टिकल ब्रेकडाउन करके कोई फायदा नहीं है दोस्त। अगर आप ये मैच नहीं देखे हो ना, तो जाके एटलीस्ट एक्सटेंडेड हाइलाइट्स देख लो, तो जाके एटलीस्ट रिप्ले में देख लो। अगर आप बार्सिलोना के फैन हो, आपको पता चलेगा कि पेंडुलम फुटबॉल क्या होता है। पेंडुलम फुटबॉल ऐसे होता है ना कि एंड टू एंड जाता है फुटबॉल। ऐसा नहीं होता कि आप किसी को रोकोगे, आप किसी को टोकोगे। आपके पास भाई बॉल है तो आप जाओगे, आपके पास गूदा है तो आप लड़ोगे, और अगर कुछ कर पाते हो तो करके भी आओगे। सेम हम लोग ने देखा। लेकिन उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू न्यूकैसल, बहुत ही बढ़िया फाइट दिया। फर्स्ट 45 मिनट्स वाज वेरी क्लोज कंटेस्टेड मैच, हेड टू हेड वो लोग आ गए थे। लेकिन यही तो बात है ना चैंपियंस लीग में, यही तो बात है बार्सिलोना के स्टेडियम में, यही बात है कैंप नो में कि आप लास्ट मोमेंट तक नहीं रख पाओगे अपना कंपोजर। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन न्यूकैसल को बोलूंगा, हिपोक्रेसी लेके बात करूंगा जो है रेफरिंग का। ये वाला देखिए, ये वाला क्लिप ध्यान से देखिए। आप शायद बोलेंगे कि भाई यहाँ पे बॉल किधर है, बॉल तो नहीं दिख रहा है। हाँ पता है कि उसको पीछे से आर्म पुल कर लिया है, फाइन इनफ, ये तो पेनल्टी आप लोगों को मिल गया ना, क्यों बात कर रहे हो। लेकिन अगर आपको याद है कल वाला जो मैच है जहां पे बर्नार्डो सिल्वा फर्स्ट पोस्ट पे खड़ा होकर ऐसे करके हाथ लगा दिया था इंटेंशनल, व्हाट डज इट मीन कि एक श्योर शॉट गोल आप रोक दिए, उसके लिए डायरेक्ट रेड और उसके लिए पेनल्टी अवॉर्ड किया गया। आज ये क्या किया, ये क्या किया, ये एक श्योर शॉट गोल था जहां पे रफीनिया बॉल को मीट करता और गोल कर देता। उसको क्लियर कट ऑब्स्ट्रक्ट किया है ट्रिपियर ने, उसको पीछे से क्लियर कट खींचा है ट्रिपियर ने। तो अगर आप इसको रेड कार्ड नहीं देते हो तो ये दोगलापन है रेफरिंग का, ये डबल स्टैंडर्ड्स है रेफरिंग का। आप पेनल्टी दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ, लेकिन रेड कार्ड कहां है, येलो कार्ड। इसके लिए ये रूल बुक में लिखा हुआ है कि ये क्लियर कट गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी था जिसको डिनाई किया गया है। तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि भाई रेफरी तेरे को रेड कार्ड, रेफरी तेरे को रेड कार्ड। इसके अलावा मैं रेफरी लेके कुछ बात ही नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग चांस ही नहीं दिए। 3-2 गेम हम लोग खत्म कर रहे थे, उसके बाद सेकेंड हाफ आया और पूरा का पूरा स्क्रिप्ट ही पलट गया, पूरा का पूरा स्क्रिप्ट ही पलट गया। लेवांडोस्की क्या पता नहीं क्या हो गया, भूत भूत चढ़ गया, पुराने फॉर्म में आ गया, बेहतरीन गोल किया। लमीन यमाल डांसिंग हिज वे टू द गोल, पेनल्टी मारा उसने। उसके बाद लेवांडोस्की को जो रिलीज किया था उसने,
उसके बाद नेमार का सेलिब्रेशन, रफीनिया का परफॉर्मेंस, फर्मिन लोपेस का परफॉर्मेंस, भाई साहब ये होता है परफॉर्मेंस, ये होता है परफॉर्मेंस, ये होता है भूख। लेकिन सारे के परफॉर्मेंस हम लोग कंसिडर कर लिए, सारे को हम लोग ने बोल दिया कि बहुत उम्दा परफॉर्म कर लिया। लेकिन कहीं आप और हम ये तो नहीं बोलने में भूल जा रहे हैं कि जेरार्ड दे लॉर्ड दे मल्दीनी, उसका परफॉर्मेंस कैसा था। मैं देखना भी नहीं चाहता स्टेटिस्टिक्स स्कोरबोर्ड, मैं देखना भी नहीं चाहता कितना पॉइंट्स उसको दिया है। जो आई टेस्ट मैंने देखा, जो आंखों देखी मैंने देखा, जो पास उसने दिया रफीनिया को, जो रफीनिया ने रिलीज किया था फर्मीन लोपेस को, जो लाइन ब्रेकिंग पास, जो 3 पास में 1 2 3 पास में हम लोग पूरा चीरते हुए चले गए ना, और जैसे हम लोग गोल दाग दिए, उसके लिए जेरार्ड मार्टिन को क्रेडिट मिलना चाहिए। उसके लिए जेरार्ड मार्टिन को शुक्रिया बोलूंगा, हैट्स ऑफ बोलूंगा, सलाम वलाम कुछ भी कर दो भाई, सब कुछ कम होगा। एक ऐसा सीजन जहां पे आपको इनिगो मार्टिनेज छोड़ के गया, लेकिन आप एक लेफ्ट बैक को लेफ्ट सेंटर बैक बना दिए। क्यों? क्योंकि उसके साथ आपके पास आपका जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड है ना, उसका पासिंग एंगल खुल जाता है। और ये डिसीजन लेने में, ये कन्वर्शन करने में ना गूदा चाहिए होता है, जो हैंजी फ्लिक ने किया है। बहुत सारे कोच नहीं करेंगे, साइड लाइन में आके बड़े बड़े बात पेलेंगे कि मैं ये कर देता, वो कर देता, फिर मैं 1-1 खेलता, मैं 2-2 खेलता, 3-3 खेलता, खेलता ही नहीं, कुछ नहीं करता, सिर्फ डिफेंस कर देता, पार्क द बस कर देता, पार्क द स्टेडियम कर देता। लेकिन हैंजी फ्लिक ना इतना नहीं बोलता, वो करके दिखाता है। और इमेजिन करो, मैं आज भी बोलूंगा, इमेजिन करो इस टीम में अगर एक स्ट्राइकर आ जाए ना, अगर एक मतलब नेचुरल नंबर 9 लेवेंडोस्की की तरह, क्योंकि उसका एज हो गया है, उसको रिप्लेस करने एक नेचुरल नंबर 9 आए, जो गोल पोचर है, जो गोल गेटर है, तबाही मचा देंगे हम लोग। और अगर यंग स्ट्राइकर लेके आए तो अगला 5-6 साल कहीं नहीं जा रहा है, तबाही पे तबाही मचेगा। क्योंकि एक ऐसा धुआंधार परफॉर्मेंस बहुत साल बाद कैंप नो में चैंपियंस लीग में बार्सिलोना को डालते हुए देखा है। और कल जैसे हम लोग बात करते कैसे सिटी को डिसमेंटल कर दिया, आज नस्तनाबूद कर दिया भाई, न्यूकासल को कोई चांस ही नहीं था। आज के लिए इतना ही था। आप बताना आपको कैसा लगा। चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में बताना कि आप क्या सोचते हैं इस बार्सिलोना को लेके। क्या आप एक्साइटेड हैं? क्या लगता है हम लोग कितना दूर जा पाएंगे चैंपियंस लीग में, क्या कर पाएंगे हम लोग ला लीगा में? आपको इस टीम को देख के कितना मोटिवेटेड लगता है, आपको इस टीम को देख के कितना इंस्पिरेशन लगता है, सब कुछ बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए विस्काएल बारसा।